वालेकुम व्यूवर, कैसे हो? मेरे खैर से व्यूवर, मैं आप लोग के साथ एक जनरल वीडियो जो है शेयर करने जा रहा हूँ घर के हवाले से। यहाँ तक जो हमारा लेवल है, ये फाउंडेशन का जो इस जो प्लेन बीम से नीचे नीचे है, ये हमारा सब स्ट्रक्चर है और इसी जो ऊपर बनेगा वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर होगा। तो जब आप लोगों ने सुपर स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट करना है तो ख्याल करना है कि एक तो आप लोगों ने जो प्लेंथ बीम है उसी के ऊपर आप लोगों ने लुक लगाना है। लुक के ऊपर इसका अपना जो प्लास्टिक आता है वो आप लोगों ने लाजिमी लगाना है, ताकि फ्लोर के अंदर जो नमी है वो आपकी दीवारों को ख़राब ना करे। एक आप लोगों ने ये करना है। दूसरा जो है, आप लोगों ने जब चुनाई स्टार्ट करना है तो सबसे पहले पूरी घर का जो है आप लोगों ने गुनिया निकालना है। उसको बिल्कुल जिस तरह हमने ये सारी डोरी लगा दी है, तो आप लोगों ने अपना घर जो है उसको गुनिया में लेकर, अगर उसमें कोई इंच 1.5 इंच का फ़र्क है तो आप लोगों ने निकालना है। बाद में फिर टाइल वगैरह जो आप लोग आते हैं तो उस वक्त टाइल जो है ना वो गुनिया में नहीं आता, और वो जो है ना उसका जो कटिंग है वो टेढ़ा होना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मतलब वो जो घर के और कमरों की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो जाती है। इनके अलावा ये है कि जब आप लोग चुनाई करते हैं तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोग ये जो चुनाई है उसको प्रॉपर आप लोगों ने जो है मसाला लगाना है, जिसको हम ऐसे मसाला डाल के और फिर उसको हम जो करसंडा कहते हैं, तो ये इसी तरह आप लोगों ने ना प्रॉपर इसको करसंडा लगाना है मसाला, ताकि इसके आपस में जो है ना ग्रिप सही तरीके से बन जाए। फिर इनके अलावा ये है कि जो मसाला आप लोग बिछाते हैं उसका आप लोगों ने ख्याल करना है कि वो बहुत ज़्यादा ना हो। फिर आप लोग जो डोरी लगाते हैं तो आप लोगों ने ख्याल करना कि आपकी जो रद्दी है बिल्कुल सीधी हो। इनके अलावा ये जो इसको हम इंग्लिश बांड कहते हैं, तो ये जो आपके इंग्लिश बांड है उसमें आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों के जो ये हेडर बांड है और स्ट्रेचर बांड है, इसकी आपस में जो जान बनते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ना आए, तो उससे भी आपकी दीवार कमज़ोर पड़ती है। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है और इसी तरह आप लोगों ने अपना जो काम है उसको कंप्लीट करना है। लेवल का ख़ास ख्याल करना है कि आप लोगों की जो चुनाई का लेवल है वो बिल्कुल जो है सही हो, वरना फिर आपकी जो रद्दे हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे आपका जो है स्ट्रेंथ का भी फ़र्क पड़ता है और साथ में बुरा लगता है। और ये है कि आप लोगों ने जो प्लेन बीम डालना है वो कोशिश करना है कि आप लोगों का प्लेन बीम है वो बिल्कुल लेवल पे हो। इनके अलावा क्वालिटी जो आप लोगों की मटेरियल का है वो अहम चीज़ है आपके कंस्ट्रक्शन में। अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप लोगों की ना वो उस तरह स्ट्रेंथ आता है और ना वो खूबसूरती जो है बन जाती है घर की। तो जो आप लोग की ईंटें हैं वो आप लोगों ने क्लास 1 ब्रेक लगाना है, जिसका स्ट्रेंथ कम से कम 2000 PSI हो। इनके अलावा ये है कि मसाला जो है वो आप लोगों ने एक फांच से ज़्यादा नहीं बनाना। मैक्सिमम अगर करते तो एक चेसी ऊपर ना हो। एक फांच करेंगे तो उसमें आप लोग का जो है बेहतरीन स्ट्रेंथ आएगा। फिर उसके बाद जो तराई है वो आप लोगों की तराई का ख्याल करना है। जो ईंट है उसको सही तरीके से तर करना है, खुश्क ईंट की सूरत में नहीं लगाना। उससे ये है कि आप लोगों के जो मसाले के अंदर जो सीमेंट वाला पानी है वो चूस लेता है और फिर जो है ना उनका जो मसाला है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इन लोगों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है, तो इससे जो है ना आप लोगों के घर का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अल्लाह हाफिज़।